श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। जन मानस ते देवते किए करत ना लगी वार। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार। इते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। इते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर। साझी वार्ता दे प्रतीक गुरु गरीब नवाज। मनुखता दे रहबर दीन दुनी दे पातशाह। राजान राज पान आन पहान देवान देव उपमा महान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी गोद अंदर जुड़ मिल बैठी परम सन्मान योग गुरु प्यारी गुरु सुवारी गुरु साजी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे को सतगुरां दे चरण कमलों में बैठ के रब्बी बाणी का परम आनंद रस मान रहे हो। अज का पवित्र ये विशेष दीवान बंदी छोड़ दिवस धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी जिन्हों ने परोपकार किए हैं। वड योधे परोपकारी भाई गुरदास जी ने साहिबां नूं आखिया है तो ऐसे महान परोपकारी सतगुरु के चरणों के विच बैठ के आप जी आसीसां प्राप्त कर रहे हो। आओ सतगुरु पातशाह जी की रहमत बख्शिश सदका आपां सारे रल मिल के पवित्र गुरबाणी की विचार इतिहास के विचार साझी कर सकीए। आप सरबत संगत आसीस बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख इस संसार के अंदर दो चीज़ां चाहता है। पहली गल कि मनुख गुजरान वाल बहुता प्रेरित है। दूसरी चीज़ जिहड़ी है वह है ईमान। ये दो चीज़ां मनुख के जीवन के विच बड़े ही नेड़े रसूख रखदियां। पहला गुजरान ते दूजा ईमान। संसार के अंदर मनुख नूं ये समझ लेना चाहिए कि जिन्हें तो अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर नूं ओट आसरा लैके हाज़र नाज़र समझे वो तो गुजरान वालों इन्ना चिंतित नज़र नहीं आएगा जिन्ना कि वो मनुख जिन्हें अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर का ओट आसरा नहीं लिया। क्योंकि जिन्हें गुरबाणी का ओट आसरा लिया परमेश्वर नाल जुड़िया उन्होंने इस गल का पता है कि भी अकाल पुरख ने रिजक का प्रबंध पहला ही किया हुआ। मैं जिन्नियां मर्जी दौड़ा दौड़ लवां जिन्नी मर्जी अपनी मन की सियाणप वरत लवां जिन्ना मर्जी चतुराई चलाकी कर लवां पर जिस अकाल पुरख ने इस संसार में मैनू घल्लिया उन्हें पहला रिजक का प्रबंध किया। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान। जिन्हें ये शरीर रूपी पिंड साजिया है इहदे विच जिंद पाई है फिर वो इसनूं पालन वास्ते भोजन बनाया पहनण वास्ते बस्तर रहन वास्ते घर हर प्रबंध अकाल पुरख ने पहले ही किया हुआ। बल्कि गुरुदेव आखदे ने संसार दे विच मनुख बाद विच आउंदा पहला परमात्मा रिजक का प्रबंध कर देना। इस करके हे भाई तेनू ये गल समझ लैनी चाहिए है। रोज गुरबाणी पढ़न वाला मनुख इस गल नूं समझ लैंदा है। सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आग्या कर धरिया। इत्थे तो बंदे की गल नहीं बल्कि उन्हां जीवां दी है जिहड़े पत्थरां दे विच वस है।
ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਨੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿਸਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਤੇ ਵਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੌਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕਾੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਨਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਲੇਜ਼ਰ ਬੁੱਕ,
वही खातियां नूं उन्हां दा सारा हिसाब किताब जिहड़ा है अज दे दिन पूरा करके ते फिर नवीं लेजर बुक लाइया जांदियां सन। एक कारण इहदा ये भी सी भी इस दिन नूं निश्चित रखिया गया। दिवाली का सिख धर्म नाल की संबंध है? हुण हिसाब लाओ, सिख कौम एक अणखी कौम है ते इहदे अंदर गैरत है। जिहड़ी सिख कौम अणखी होने कारण, गैरत होने कारण जे संसार दे अंदर जिथे भी विचरी है तो याद रखियो इहदे हर एक कदम, हर एक बोल, हर एक चाल इहदी वखरी है। इहदा त्यौहार भी वखरा, इहदी विचार भी वखरी, इहदी सोच भी वखरी। सतगुरु पातशाह जी ने सिख नूं अणख ते गैरत नाल जीना सिखाया है। गुरु साहब ने यह नहीं आख्या भी तू दुनिया के अंदर मायक पदार्थों की पूजा करके ते अपनी अणख ते गैरत नूं गवाउणा है, बल्कि नहीं, इतिहास विचों आपां निक्की जी झात मारदे हां ते सानूं पता लगेगा भी दिवाली का साडे नाल की संबंध रहा। गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी इस संसार दे विच आए ने, उन्हां दे आउण तो बाद सिख कौम जिहड़ी ओह होंद विच आउंदी है ते अज सानूं तकरीबन 550 साल हो गए ने। पिछले साल आपां 550 साल मनाया गुरु नानक साहब का पुरब, ते 550 साल दे विच जे आपां दिवाली की गल करिए तो एक निमाणी जी झात मार के वेख लईए। सन 1726 नूं पंजाब का जिहड़ा गवर्नर है वो ज़करिया खान। ज़करिया खान दे समय सिख कौम जिहड़ी है, याद रखियो, वो खिंडी पुंडी सी। सिख अक्सर जंगलों के रहिंदे, घोड़ियां दी काठियां ते उन्हां दे सफर हुंदे सन, या रातां उन्हां ने जंगलों में गुजारनियां। ना ही उन्हां नूं चंगा खाण नूं मिलदा सी ते ना ही चंगा पहनण नूं मिलदा सी। उस समय सिख कौम के आगू सन भाई मनी सिंह जी। भाई मनी सिंह जिहड़े ने, इन्हां ने अपने मन में विचार बनाई भी क्यों ना आपां सिख कौम नूं इकट्ठियां करके ते आपां एक मता पास करिए ते आपां एक रसूख आपस दे विच बना लीए ते फिर सरकार को इजाजत लैके ते आपां वो इकट्ठ करना है। याद रखियो उन्हां समयां दे विच ना ते अज वर्गे टैलीफोन सन, जे चिट्ठी पत्र हुंदा सी ते उहदे नाल ही गलबात हुंदी सी, ते अक्सर साल दे विच कुछ दिन ऐसे मिथले जाते सन जदों सारा इकट्ठ हुंदा सी, या दिवाली का दिन या विसाखी का दिन, इन्हों मिथ लिया जाता सी ते लोगों को पता होता सी भी अज दिवाली है ते सारिਆਂ ने इकट्ठिया होना है। एक दिन निश्चित मिथ्या होता सी। हुण दिवाली वाला दिन भाई मनी सिंह ने समय के हाकम नूं जाके आख्या भी साडी सिख कौम जिहड़ी है वो वख-वख थावां ते विचर रही है, वख-वख थावां ते टिकाणे ने, कोई जंगलों में रह रहे, कोई घरां में रह रहे, कोई किते रह रहे। मैं चाहना भी मेरी कौम जड़ी कोई इकत्तर होवे, एक थां ते होवे ते जिहड़े कौमी फैसले ने आपां कर सकीए, अपना दुख सुख साझा कर सकीए। हुण ज़करिया खान ने आख्या भी ठीक है, पर 5000 रुपया तुहानूं सरकारी खजाने विच जमा करना पवेगा। बड़ी वड्डी रकम सी। भाई मनी सिंह ने आख्या, कह लगे ठीक है 5000 रुपया मैं जिहड़ा है वो सरकारी खजाने में जमा कर देंगा, पर दिवाली वाले दिन असी अपनी सारी कौम नूं इकट्ठियां करना है। जदों भाई मनी सिंह ने ये सारी गलबात कर ली तो चिट्ठियां भेजियां, तो जदों चिट्ठियां गईयां तो सिख कौम नूं पता लग गया भी कौम के जिहड़े इस टाइम आगू ने भाई मनी सिंह, जिन्होंने उस समय मुखी थापिया होया श्री अकाल तख्त साहब, श्री हरमंदर साहब विखे ग्रंथी की सेवा निभा रहे सन। भाई मनी सिंह जिहड़े ने जदों उन्होंने चिट्ठी पत्र घले तो सिख कौम इकट्ठी होने वास्ते दिवाली के दिन का इंतजार कर लगे। ज़करिया खान ने यह सलाह बनाई भी क्यों ना आपां एक एक सिख मारन की बजाय जदों सारे सिख इकट्ठे होणगे आपां हमला करांगे तो खत्म हो जाणगे। ज़करिया खान की यह जिहड़ी चाल सी उहदा पता भाई मनी सिंह नूं लग गया। उन्हें दिवाली वाला प्रोग्राम जिहड़ा कैंसल कर दिता ते ज़करिया खान ने जोर पाया भी मैनूं 5000 रुपया दिओ। हुण ज़करिया खान ने मंगे तो भाई मनी सिंह ने आख्या भी ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा कौम का, सिखां का पैसा है, उन्होंने 10 नूहां की किरत कमाई का ये पैसा है, मेरा अपना नहीं। जे कारज होया नहीं तो मैं पैसे किस गल दे देवां। हुण फिर गल ज़करिया खान कहता है
भी तुसी फिर इकट्ठ कर लो। भाई मनी सिंह ने सोचा भी चल इस बार, पर उन्होंने वार्निंग दी, आख्या भी तू इस बार कोई शरारत नहीं करनी। वो कहता ठीक है, पर रुपया 10,000 लवांगा। भाई मनी सिंह ने इस बार विसाखी का समा रखा, पर फिर उन्हें चाल चली, भाई मनी सिंह ने फिर ना कर दी। हुण जदों भाई मनी सिंह ने फिर कौम नूं ना कीती ते ज़करिया ने जोर पाया भी 10,000 रुपया दिओ, ते भाई मनी सिंह ने मना किया। इस समय भाई मनी सिंह उत्ते दोष ला के ज़करिया खान ने भाई मनी सिंह नूं शहीद कर दिता गया। दिवाली मनाउणी है तो भाई मनी सिंह नूं याद करके दिवाली मनाइए। दसीए अपने बच्चों नूं भाई मनी सिंह कौन ने? इक्को परिवार के 63 जी जिहड़े ने, इक्को परिवार के 63 जी गुरु नानक के चरणों तो वारे हुए ने। भाई मनी सिंह अपने पुत्र अपने भरा जिहड़े ने वो कुर्बान किए हुए ने सिੱਖੀ तो। ते सिੱਖੀ सानू एवें नहीं मिली, सिੱਖੀ दे जड़ां दे विच उन्हां शहीदां ते मुरीदां ने अपना खून का पानी पाया हुआ है। सानू समझना चाहिए। जदों अगे आपां विचार करते हैं, सन 1734 में शहादत हुई भाई मनी सिंह की केवल दिवाली कारण। दूसरी गल, सन 1746-47 दे विच सिख कौम जिहड़ी है वख-वख हिस्सियां विच वंडी हुई सी, तां उस समय भी सिख कौम के आगुआं ने यह विचार बनाई भी क्यों ना आपां सिख कौम के जथे बनाइए। 25 जथे बनाए गए उदों सिख कौम के, बाद में मिसलों के बदल दिता गया। 25 जथे जिहड़े ने वो सिख कौम के बने। ये भी दिवाली वाला दिन सी, सन 1746-47 की गल। सन 1760 दे विच याद रखियो अहमद शाह अब्दाली जिन्हें अत का कहर चुकिया हुआ सी। सिख कौम ने उदों सरबत खालसा किया ते सरबत खालसे दे विच ये मता पकाया भी असी हुण लाहौर जाके हमला करना है ते लाहौर ते कब्जा करना। सरदार जस्सा सिंह अलूआ इन्हां ने उस समय लाहौर ते जाके हमला किया, पर अगे का जिहड़ा गवर्नर है अहमद मीर उन्हें 30,000 रुपया नजराना दिता। याद रखियो भी दिवाली वाले दिन सरबत खालसा होया सी जिहड़ा मता पकाया सी। उस तो बाद सन 1761 पानीपत की जंग दे विच उलझिया होया है अहमद शाह दुरानी अब्दाली भी कहंदे। अहमद शाह अब्दाली जिहड़ा पानीपत की जंग विच उलझिया होया ते सिख कौम ने उदों फिर मता पकाया दिवाली वाले दिन। ये आखिया भी आपां हुण उन्हां दा सौदा लाउणा है जिहड़े मुखबर ने, गुरु घर की मुखबरी करते हैं। ते उदों आकिल दास वर्गे जिहड़े ने मुखबर सन, जिहड़े गुरु घर दीयां हर एक गल्लां जिहड़ियां ने सरकार दे कोल पहुंचाते सन। सिखां ने मन बनाया इन्हां मुखबरां नूं सोधण दा। ते याद रखियो फिर जदों सिख कौम ने इन्हां मुखबरां नूं सोधण दा मन बनाया ते ये मुखबर जिहड़े ने आकिल दास वर्गे जिहड़े ने लामे हो गए, तां ये आकिल दास बच गया जिहड़ा भाई अंधाल दी वंश विचों सी। सन 1762 जिहड़ा वो दिवाली सानू कभी भी भुल नहीं सकती। 17 अक्तूबर सन 1662 नूं दिवाली वाला समा सी जदों सिख कौम का बड़ा वड्डा घाण होया। वड्डा घल्लूकारा जिहड़ा है तकरीबन 60,000 सिख जिहड़े ने तकरीबन लगातार कतल किए गए वो दिवाली के दिनों में सन। सानू याद होना चाहिए भी साडी दिवाली किहो जी होगी। 60,000 तो लैके 70,000 तक सिख जिहड़े ने बच्चे बुजुर्ग बीबियां वड्डे वेखे नहीं गए, सारिਆਂ ਨੂੰ कतल किया गया। ये अब्दाली की सोच है। फिर अब्दाली वर्गे श्री हरमंदर साहब ਨੂੰ ਢਾਉਣ लगते हैं ते उदों भी सिख कौम जिहड़ी है अगे आके ते इहदा मुकाबला करती। अज दा जिहड़ा दिहाड़ा है ना केवल बंदी छोड़ नहीं, अज का दिहाड़ा बाबा दीप सिंह की शहादत वाले संबंध रखता। सवेरे मैं विचार की सी, बाबा दीप सिंह जदों कलगीधर महाराज चरणों में आए ने ना ते सतगुर सच्चे पातशाह जी ने उदों असीसां दे के पावन बचन आखे सन। कह लगे नाम की? उन्हें आख्या मेरा नाम है दीप। घरदियां ने रखिया ना रखिया दीप, दीपा करके भी बुलाते सन। ते महाराज ने आख्या सी दीप का मतलब की हुंदा है? दीप का अर्थ हुंदा दीवा। ते आपां सारे दीवे मेरे हिसाब नाल थले तो कईयां ने घरां विच भी बाले ने, पर असल दीवे का मतलब सानू भी पता नहीं होवेगा जिहड़ा गुरमत के अनुसार है। सतगुरु पातशाह जी ने उस समय बाबा दीप सिंह नूं बचन आख्या। कह लगे दीप का अर्थ हुंदा दीवा, ते तैनूं पता दीवे का मतलब की हुंदा है, दीवे का काम की हुंदा है। ते
अगों हाथ जोड़ के बाबा दीप सिंह ने आख्या, कह लगे सतगुरु मैं ते बच्चों के ना समझिया अजाणिया, मैनू समझ नहीं, ये तुसी कृपा करो मैनू समझाओ भी असल दे विच दीवे का काम की हुंदा है। ते सतगुरु पातशाह जी ने उत्थे आख्या, कह लगे दीवे का पहला काम यह हुंदा है वो हनेरे नूं दूर करदा है। असीं अपने अंदर झाती मार के वेखीए गुरु साहब किहड़े हनेरे की गल करते सन, किस हनेरे की गल करते सन। जिदन गुरु नानक साहब महाराज का प्रकाश पुरब मनाउने आ जां उन्हां दा प्रकाश होया सी, भाई गुरदास जी ने बचन आके सन, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होया। वो चानण किहड़ा सी? ज्ञान का चानण सी। वो ज्ञान का चानण सी कि लोगों के जीवन विचों अज्ञानता के हनेरे नूं दूर कर दिता। ते उस समय हनेरा काहदा सी? सतगुरु पातशाह जी ने जिथे बाणी दे विच इह आख्या भी मनुख दे जीवन दे विच दीवा बलना चाहिए, पर वो ज्ञान का दीवा होवे, पर हनेरे का भी जिक्र किया है। गुरु नानक साहब के समय एक हनेरा जिहड़ा है, महाराज पातशाह जी आखदे ने, कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया। महाराज कह लगे उस समय राजे कसाई का रूप अख्तियार कर चुके सन, उन्हां दी बत्ती कुत्ते मुही हो चुकी सी। कलकाती कह लगे वो कलयुग विच कैंची दे समान हो चुके सन। कलकाती राजे का साई कसाई बन चुके सन। धर्म पंख कर उडरिया, धर्म उड़ानी मार चुकिया सी, किसी अंदर धर्म की गल नहीं सी। हर पासे ही अधर्म प्रधान सी, हर कोई अधर्म दे विच जी रहा सी। ये गुरु नानक दे महाराज पातशाह आए वेखिया, कह लगे भाई इस संसार दे अंदर सारे पासे अमावस ही अमावस है। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नहीं कह चढ़िया, वो भाई सारे पासे अमावस ही अमावस छाई पई है। आपां ते मसिया दी रात सिर्फ दीवे बाल के सोचदे शायद चानण हो जाएगा। जिन्हां दे जीवन विच ही अमावस है, उन्हां दे जीवन विचों हनेरा बाहर दे दीवे ने दूर नहीं करना। महाराज पातशाह जी ने आख्या, कह लगे भाई वेखदा समय हर पासे अमावस दी काली बौली रात सी। आंदे रह राह न कोई, हम भाल विकुनी होई, आंदे रह राह न कोई राह नहीं सी लभदा भी जाना किधर है। ना धर्मी पुरख जिन्हां दी धरती ऐसी सी, सतगुरु पातशाह जी ने बाणी विच आख्या कि जेड़े काजी लोग सन वो तां असल दे विच रिश्वत लैके फैसले सुनाउण लग पे। काजी लोग जेड़े ब्राह्मण नावे जियां घाए, कादी कूड़ बोल मल खाए, जोगी जुगत ना जाने, अंग तीने उजाड़े का बंद। धर्मी पुरखां दी हालत ए सी। राजनीतिक मनुखां दी गल सतगुरु पातशाह जी ने कर दित्ती भी राजे पाप कमाउंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। भाई गुरदास जी आखदे ने ये पाप दी जिहड़ी है इन्हां दी बरती हो चुकी सी, ते कुत्ता मुही बरती होने कारण चंगा मंदा इन्हां नज़र नहीं सी आउंदा। सच दी ते गल बड़ी दूर सी। तीसरी विचार जिहड़ी समाज दी, जदों राजनीतिक लोग ते धर्मी लोग आपस में मिल जाते हैं ना, उदों सब तो ज़्यादा नुकसान जिहड़ा समाज का हुंदा है, सब तो ज़्यादा। अज आपां वेखदे हां एक राजनीतिक लोग बंदा जिहड़ा है वो किसी धर्मी कोल क्यों जाता है? माफ करना इस करके नहीं भी बंदा धर्मी है या धर्मी बनना चाहता है, बिल्कुल नहीं। अज आपां वेखदे हां एक राजनीतिक बंदा जदों भी किसी धार्मिक मनुख दे कोल जाता है या धार्मिक स्थान ते जाता है, उहदे पिछे दा स्वार्थ काम करता है। इस करके भी उन्होंने वोटां चाहिए होंदियां, होर कुछ नहीं। महाराज पातशाह जी ने आख्या भाई राजनीति जिहड़ी है वो अत दी मलीन हो चुकी सी। जेड़े धर्मी लोग सन उन्हां दा जीवन जिहड़ा मलीन हो चुकिया सी। समाज दे उत्ते की प्रभाव पैना सी? समाज की दशा बड़ी माड़ी सी। पर एक चिराग बलिया, इक्को चिराग बलिया जिन्हें ये सारे संसार के हनेरे नूं दूर करने का मन में विचार बना लिया। इक्को चिराग ते ओने हनेरे नूं वाकई दूर करता। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उतरी एक नाम धरन। गुरु नानक साहब रूपी एक चिराग एक दीवा बलिया जिन्हें सारे संसार दे विच केवल नाम का चानण कर दिता। हर पासे चानण हो गया। जिधर गुरु नानक साहब की आवाज़ आवे, गुरु नानक साहब जाते ने, उधर ही चानण होंदा जांदा। पर लोगों के जीवन में किसी वहमी भरमी पुरख के जीवन के विचों जे किते हनेरा कढ़िया तो गुरु नानक साहब, जे किते सज्जन ठग वर्गे ठगियां मारते सन
तो महाराज ने उन्होंने इको गल समझाई, भलिया ये तेरे काम नहीं आनी। जे भूमिए चोर वर्गे उन्होंने सतगुरु पातशाह जी ने गल समझाई, जे किते इस संसार के अंदर धार्मिक स्थानों के उत्ते है हो रहे पाप ते गुनाह, भावें वो हरिद्वार सी, भावें वो जगन्नाथपुरी सी, भावें वो जोगियां का टोला सी, सतगुरु पातशाह जी ने हर किसी को ज्ञान दे के ज्ञान दे नाल ये गल समझा दी, भाई जीवन जिहड़ा है वो रोशन करना है, वहमां भरमां पखंडां ते नशियां ते पततपुणे विचों बाहर कढना है, ते तुहानूं केवल अकाल पुरख का ओट आसरा लेना पवेगा। जे साडी दिवाली वखरी ते साडे दीवे भी वखरे ने, महाराज पातशाह जी ने साडा दीवा वो नहीं, हालांकि एक भाई गुरदास जी की वार है, मेरे हिसाब नाल शायद भाई साहब तुहानूं सुना भी गए होणगे या हुण आके फिर सुनाउणगे। भाई गुरदास जी की वार है, तो उस वार दे विच कुछ बचन ऐसे ने जिन्होंने आपां सिर्फ दिवाली नाल संबंध समझ लेने हैं। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च दिवाली शब्द आए ही नहीं, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के भी सिर्फ भाई गुरदास जी ने एक पंक्ति में वरत्या, और किते भी नहीं जिक्र का, उनका भी भाव मीनिंग कुछ होर है। जे सिख कभी भाई गुरदास जी की बाणी पढ़ के वेखन ना, मैं कहना आप गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ते हैं, वैसे माफ़ करना हुण तां साडा नितनेम भी ज़्यादा ही पिया आया, असीं हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो भी बहुत दूर होंदे जा रहे, असीं कहने हुण सानूं समय ही इन्ना नहीं भी आप बाणी पढ़ सकीए, नितनेम कर सकीए। मुबारक है जिहड़े बाणी पढ़ते हैं, तो दूजियां नूं भी बाणी पढ़नी चाहिए। पर नाल मैं कहना भाई गुरदास जी का वो बचन, जे किते भाई गुरदास जी की तुसीं सारी बाणी पढ़ो ना, तो तुहानूं एक गल पक्की समझ आएगी कि भाई गुरदास जी ने हमेशा अखीरली पंक्ति दे विच गुरमत की गल की है। पहला उदाहरण दित्तियां, पहला उदाहरण देंदे ने, फिर अखीरली पंक्ति विच गुरमत की गल समझाउंदे ने। जिहड़े बाणी पढ़ते नहीं भाई गुरदास जी वारां पढ़ते, उन्होंने चंगी तरह पता है। जदों ये बचन भाई गुरदास जी आखदे ने दीवाली दी रात दीवे बाली, असीं समझदे भी शायद सानूं भाई गुरदास जी कह रहे हैं भी आपां दीवे बालणे, पर इहदा भाव इहदा अर्थ जिहड़ा वो बिल्कुल ही वखरा है। उदाहरण दित्तियां ने, भाई गुरदास जी आखदे ने दीवाली दी रात दीवे बालीਆਂ, लोग दिवाली दी रात नूं दीवे बालदे ने, पर वो दीवे किन्ने कुछ समा बलदे रह सकदे, किन्ना कुछ समा बलदे ने। भाई गुरदास जी कह लगे जिवें दिवाली दी रात दीवे सदा नहीं बलदे रहिंदे ना, तुसीं हुण जगाया थोड़ी देर बाद वेखो ने बुझ जाना, या सवेर तक तो बिल्कुल ही नहीं बुझ जाना ना, सवेर तक तो दिसना ही नहीं ना। भाई गुरदास जी आखदे ने इस तरह तेरा जीवन है भाई दीवे वांगू, तेरे अंदर भी एक परमात्मा की जोत जिहड़ी है वो बल रही है। जिदन श्वासां का तेल खत्म हो गया ना, उस दिन ये दीवा भी फिर किसी काम का नहीं रहना, इनू भी चुक के लोगों को सुट देना है, ये भी काम का नहीं रहना। भाई गुरदास जी आखदे ने पहली गल दीवाली दी रात दीवे बालीਆਂ, तारे जात सनात अंबर भालीਆਂ। तुसीं रात नूं तारे वेखदे हो आकाश दे विच, पर सवेर हुंदियां तक वो तारे अलोप हो जाते हैं। भलिया इस संसार दे विच जीवन इस तरह दा ही है, जिंदगी दी रात पता नहीं कदों बतीत हो जानी है, ते दिन चढ़दे तक हो सकता तेरे कोल कीमती समा होवे ही ना। जिवें तारे अलोप हो जाते हैं, कह लगे इस संसार के अंदर बड़े बड़े राजे महाराजे ने, वो भी तारियां वांगू कुछ समा तो रोशन हुए, पर समा पा के कह लगे वो भी फिर बुझ गए, वो भी अलोप हो गए। अगली गल भाई गुरदास जी आखदे ने, भाई कभी वेखियो फुल्लां दे बगीचे विच फुੱਲ बड़े खिड़े होंदे ने, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियां, फुल्लां दे बगीचे दे विच फुੱਲ खिड़े होंदे ने, ते खिड़े हुए फुल्लां दा मतलब ये होता है भी समा पा के इन्हां नूं किसी ने तोड़ लेना। याद रखियो जेड़े फुੱਲ लग के खिड़ चुके ने उन्हां सदा नहीं रहना, उन्होंने किसी ने तोड़ लेना। जीवन भी खिड़े हुए फुल्लां वर्गा है, एक दिन इनू भी तोड़ लिया जाना है। ये फुੱਲ टुटण तो पहला अपनी गुणा की महक जिहड़ी है वो सदा कायम कर लै, अपनी कोमलता पैदा कर लै, अपने अंदर तू वो जिहड़ी निर्मलता है फुੱਲ दे अंदर वो पैदा कर लै। ये ना होवे कि तेरे अंदर कोमलता ना आवे, तेरे अंदर सुंदरता महक ना आवे ते तू अजाई चला जा। भाई गुरदास जी आखदे ने फुल्लां वांगू किसी ने तोड़ लेना, फुੱਲ सदा बगीचे विच नहीं रहिंदे। अगली गल भाई गुरदास जी आखदे ने
कदी वेख्या है तीर्थां दे उत्ते किन्ने इकट्ठ हुंदे ने? तीर्थ जाति जात नैण निहालियां, तीर्थां ते एक बारी ते बहुत इकट्ठ हो जाते हैं, पर कुछ समय बाद कई बारी ते इन्ने इकट्ठ हुंदे ने भी जगह भी थोड़ी जी लैनी होवे तां उहदे वास्ते भी किन्ने पैसे देने पैंदे, पैर रखण नूं थां नहीं हुंदी। पर भाई गुरदास जी आखदे ने कोई कुछ समा बाद तुसीं वेखो उत्थे फिर वो थां जिहड़ी है किन्नी खाली पई हुंदी है, कोई नज़र नहीं आता। अगली उदाहरण भाई गुरदास जी ने दिती है, कह लगे भी एक हरिचंद राजा मन्निया गया, आकाश दे विच कह लगे नगरी है, पर वो कोई है नहीं, असल नहीं, केवल एक मन का भरम ते एक भुलेखा है, केवल एक मन का भुलेखा। हर चंदौरी झात वसाए उचालियां, अखीरले शब्द विच तत की गल भाई गुरदास जी करते हैं, गुरमुख सुख फल शब्द संभालियन, गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन। गुरमुख नूं जीवन दे विच आत्मक सुख मिलता है, क्यों? क्योंकि गुरमुख नूं पता है भी संसार अंदर कोई भी चीज रहने वाली नहीं, जे दीवे ने तो सदा नहीं बलते रहने, जे तारे ने सदा नहीं रहने, जे असल दे विच फुल ने तो सदा नहीं रहने। गुरमुख नूं पता है भी ये दुनिया अंदर हर चंदौरी का घर एक केवल वहम है, भरम है, सदा नहीं रहिंदा। कह लगे तीर्थ सदा ही भरे हुए नहीं रहिंदे, खाली हो जाते हैं, पर जिंदा हिरदा गुरु शब्द नाल भर जाता है वो गुरसिख कभी भी गुरु शब्द तो खाली नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब नूं कभी राजे शिवनाम ने पूछा, ए गुरु नानक साहब जीओ सानू ये दसो भी असीं सदा तुहाडे दर्शन किवें करिए। गुरु नानक साहब नूं भी तुहाडा स्वरूप वेख के जिहड़ा है ये चित्त सदा ही जिउंदा, मान लो असीं जिउंदे हां ते जदों तुसीं अखां तो परोखे हो गए ते असीं ते जी नहीं पाउणा। सतगुर जीओ असीं चाहुंदे हां तुसीं कदी भी अखां तो ओले ना हो, सदा ही रहो। उत्थे गुरु नानक साहब ने एक बचन आखिया। गुरु नानक साहब आखदे ने भाई एक गल याद रखियो, शरीर बिन संहार है, सदा नहीं रहिंदा, इहने सदा नहीं रहना। दुनिया च बड़े औलिए अवतार पैगंबर महापुरुष आए ने, अपना सुनेहा दे के दुनिया तक चले गए, पर वो भी शरीर करके नहीं रहे, हाँ विचार करके अज भी साडे कोल ने। गुरु नानक साहब ने आख्या, कह लगे भाई शरीर करके हर समय तो परिवार का बंदा भी नहीं रह सकता। तुसी एक घर में परिवार रहिंदा है ते कदी असी एक समय विच हर वक्त ते नहीं ना रह सकते, कोई काम कर गया है, कोई होर किसी काम काज गया है, सदा तो आप घर में इकट्ठे नहीं रह सकते। शरीर करके तो एक परिवार भी सदा इकट्ठा नहीं रह सकता, पर हाँ भाई शब्द करके असी हमेशा कोल रह सकते हैं, नाल रह सकते हैं। गुरु नानक साहब ने आख्या भाई गुरबाणी शब्द नाल जुड़ो, शब्द नाल जुड़ोगे तो तुहानू महसूस होगा मैं सदा ही तुहाडे नाल। गुरु का बचन बसै जी नालै, जल नहीं डुबै तस्कर नहीं लिया, भाहे न सकै जल है। जे शब्द करके आप गुरु नूं नाल रखांगे तो गुरु साडे अंग संग हर वेले। तो आप कहने गुरु रखिया, वाकया गुरु रखिया करदा है तो गुरु शब्द रूप में रखिया करदा। जदों आप कोई इहो जिहा काम दुनिया में करना है तो असी काम करन तो पहला गुरु साहब अगे अरदास क्यों करते हैं? अरदास इस करके करते हैं कि असी गुरु तो हुक्म लै सकीए, गुरु तो आग्या लै सकीए भी गुरु साहब जीओ सानू हुक्म बख्शो, जेड़ा काम मैं करन जा रहा कि वाकया ही मेरे वास्ते लाहेवंद है, वाकई जेड़ा काम मैं करन जा रहा ये काम मेरे करन लायक है, या ये काम मैं करी जा रहा पर तुहाडी इहदे विच खुशी नहीं। काम ते करन जा रहा पर इहदे विच गुरु की खुशी ना होवे तां फिर वो काम करन दा लाभ की है? बाबा कबीर जी का एक बचन होता है, बाबा कबीर जी आखते ने जदों मैं संसार वाल वेखदा वा ना ते वो कहंदे इत्थे तां लोकी दीवे हाथ विच फड़ के भी खूबे छाल मारी जाते। दीवे का मतलब तो यह सी ना भी चानण देना ते जीवन को रोशन करना। इत्थे तां गुटका साहब फड़िया हुंदा, इत्थे नेतने कर रहे हुंदे ने, गाहक आ जाए तो कहणगे जिहड़ी 10 वाली चीज़ है 100 दी है, लैनी लै नहीं तो ना लै। ते आपां ते दुकानों के बाहर तुसीं वेखिया उत्ते लिखिया हुंदा ये भी गुरु पातशाहां दे नाम भी लिखे हुंदे ने, कईयां खालसे वाले की दुकान,
खालसे वाली दुकान पर कम खालसे वाले भावें ना हो उत्ते लिखिया होया। वो लिखण का मतलब पता क्यों पिया, की लोड़ है लिखण की? लिखण का मतलब इस करके सी भी लोग धर्मी बंदे ते विश्वास ज़्यादा करते हैं। वो कहते धर्मी बंदा होगा, इन्हें नानक नाम उत्ते लिखिया होया, इन्हें खालसा लिखिया होया, ये जिहड़ा बंदा बेईमानी नहीं करेगा। पर जदों अंदर गया तो अंदर जाके पता लग्या भी बख्शदा ये भी कोई नहीं, इन्हें केवल ना ही लिखिया, लैवल ही लाया है। सतगुरु पातशाह जी ने सिख नूं ये हदायत दिती सी जीवन दे विच भी गुरबाणी तेरे जीवन का चानण होवे। वाकई ही गुरबाणी रोशन करती है। बाबा कबीर जी आखते ने भी दीवा फड़िया ते जे सामने खूह होवे, हुण चानण इस करके कीता सी भी मैनूं हनेरे विच राह दिस सके। पर जे हनेरे विच राह दिस रहा सामने खूह है तो बंदा खूह विच छाल मार देवे, उन्होंने की आखोगे? सियाणा? तुसीं आखोगे मूर्ख। एक तो वह है भी राह हनेरा भरिया हुआ है तो राह दे विच कुछ दिस नहीं रहा तो डिग गया तो गलती मनी जा सकती है, सुभाविक है। पर एक बंदा चानण करदा होया खूह विच छाल मारी जाए। हुण गुरु साहब ने आख्या भी तू भलिया शराब नहीं पीनी, गुरु साहब ने आख्या भी तंबाकू नहीं वरतना, गुरु साहब ने आख्या भी तू केस कतल नहीं कराने, गुरु साहब ने आख्या भी झूठ नहीं बोलना, कुड़ी मार नहीं करनी, गुरु ने आख्या पर स्त्री पर पुरख का गमन नहीं करना, गुरु ने आख्या तू हमेशा गुरु की रहत विच रहना है। तो जे गुरु साहब ने आख्या तो यह साडा फर्ज बनता है भी आप गुरु की गल नूं मन्नीए। जे नहीं मनते फिर भावें बाणी पढ़ रहे हैं, फिर साडा सुधार की हो रहा है, बदलाव की आ रहा, वाकई साडा जीवन रोशन होया या आप होर हनेरे में चले गए या होर साडा जीवन हनेरे नाल भर गया। बाबा कबीर जी आते ने कह लगे भलिया झाती मार के वेख तेरी हालत ते ऐसी ते नहीं, मन जाने सब बात जान अवगन करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पर है, कादी खुशी जे तू दीवा फड़ के हाथे ते खूह दे विच छाल मार। गुरबाणी साडे जीवन दे विच चानण करदी है, पर कदों कदों है साडे जीवन दे विच चानण करदी गुरबाणी? एक निक्की जी उदाहरण आपां समझण दा यतन करांगे। एक मनुख रात का समा उन्हें दूसरे पिंड जाना है, दूसरे नगर जाना है, पर रात हनेरी है, पुराने समय सन, ना अज वर्गी रात ना अज वर्गी लाइटां दे प्रबंध किए गए सन, ना प्रबंध है सन, ना अज वर्गियां सड़कां सन। हुण उस मनुख ने जाना है पर बड़ी चिंता विच बैठा होया कि जावां किवें। घर वाली बड़ी समझदार सी, उन्हें आख्या भी घर दे विच लैंप पिया, आ लो पड़ो लैंप ते ये तुसीं लैके चले जाओ। हुण जदों वो लैंप उन्हें फड़िया तो उन्हें लैंप नूं घर दी बाहर देवड़ी बड़ी थां ते रखिया ते किन्नी दूर तक चानण जाता है मापन लग गया, वेख्या 10 कदमां तक चानण जा रहा है, वो फिर बैठ गया। घर वाली कह लगी भी हुण की होया, हुण काहनूं बैठ गए हो? वो कहता भी जाना तो मैं 2 मील है तो चानण सिर्फ 10 कदम तक है, बाकी सफ़र किवें तय करो? उन्हें आख्या भी जे तुसीं इस लैंप नूं हत्थ विच फड़ोगे ना तो इनू फड़ के तुरोगे तो याद रखियो 10-10 कदम अगे चानण होंदा जाना तो तुहाडी मंजिल आ जानी, पर तुरना तो पवेगा ना। हुण जे कोई मनुख आखे मैं तुरा ही ना तो ऐसे बैठा रवां तो फिर गल नहीं बननी। भाई गुरदास जी आखते ने भी एक राही राह पुछदा है पर तुरदा नहीं, कि वो मंजिल ते पहुंच जाएगा? कदी नहीं। पूछत पथक मार्ग ना धारे पग प्रीतम कै देश कैसे बातन सह जाइए। असी गल्लां नाल रब नूं खुश करना चाहुंदे हां, असी गल्लां नाल गुरु नूं रिझाउणा चाहुंदे हां या पदार्थां दे नाल भी आ पदार्थ भी चढ़ा दिया, पदार्थ भी तेरी शायद तू खुश हो जाएगा, शायद तेरी खुशी सानू मिल जाएगी। गुरु की खुशी असल दे विच साडी जीवन की रहत तो चंगियाई तो है। जिन्ना जीवन चंगा होएगा महान होएगा, जिन्ना गुरु वल तुरांगे गुरु को ना साडे वल तुरेगा। कह लगे वो मनुख सोची पै गया भी बाकी सफर किवें तय करना। घर वाली आखदी है भी तुसीं इस लैंप नूं लालटे नूं हत्थ विच फड़ के तुरदे जाओ तो ये 10-10 कदम अगे चानण वधदा जाएगा, तुहाडी मंजिल आ जाएगी। याद रखियो असी गुरबाणी नूं जे गुरुद्वारे तक सीमित रखांगे, जे सिर्फ ये विचार
केवल गुरुद्वारे तक सीमित रहेगी तो फिर साडे जीवन में रोशनी किवें होनी। जे आपां गुरुद्वारे का गेट टपदे सारी सानू ये भुल जाना है भी अज गुरु साहब का हुक्म की आया है, अज भाई साहब ने विचार की कीती है, अज गुरु ने सानू की हुक्म करके तोरिया है। जे सानू पता ही नहीं संसार में जांदियां फिर आपां ओह जे हो जाना है तो फिर सतगुरु आखदे ने जीवन रोशन नहीं होना। तू जदों भी गुरु कोल आवे ते गुरु का केवल इक्को बचन इक्को बोल अपने पल्ले नाल बन के तुरे। अज जे दिवाली है, अज बंदी छोड़ है तो आपां गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी के बंदी छोड़ दिवस नूं मना रहे हैं। साडे बंधन कट्टे जाण, याद रखियो कट्टे उदों जाने ने जदों आपां गुरु के बचनों नूं अपने पल्ले नाल बन लेना है, गुरु के उपदेश नूं अपने पल्ले नाल बन लेना है, गुरु की मत नूं आपां लैके चलांगे तो साडा जीवन जिहड़ा रोशन होवेगा। गुरु की मत तो बिना साडे जीवन दे विच सदा ही ठोकरां ही ठोकरां, गुरु के उपदेश तो बिना सदा जीवन में हनेरा है। ते गुरु साहब ने बाणी में ये बचन कह दिते, जे सौ चंदा उगवैं सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। सिखा याद रखी गुरु तो बिना जीवन में घुप हनेरा रहेगा। पातशाह मैनू दीवा जगाउण दी भी जाच सिखा दिओ। एक दीवा तो मैं बाहर जगाया वो तो सवेर तक बुझ जाना है तो अगले साल फिर मैनू जगाना पैना है, पर किरपा करो एक दीवा इहो जिहा मैनू बालन की जाच सिखा देवो, सदा ही जगदा रहे, कभी बुझे ही ना, मैं सदा उस दीवे नाल जुड़ जावां। गुरु साहब आखदे ने वो दीवे नूं जगाउण दा बड़ा ही सुखैन तरीका ढंग। दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। साहब आखदे ने एक परमात्मा का नाम ही मेरे वास्ते दीवा है जिहड़ा कभी नहीं बुझदा। कभी ऐसा होया भी आपां आखीए भी हुण सिमरन कीता है ते इस तो बाद आपां नहीं कर सकदे। तुसीं रब्बी याद विच सारी जिंदगी जुड़ सकदे हो, सारा जीवन ही सिमरन हो सकता है। साहब आखदे दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानण ओ सुखिया जम से चुका मेल। कह लगे जदों मैं नाम का दीवा अपने अंदर बालिया दुखां दे तेल नूं विच पा दिता, कह लगे मेरे दुख सड़ते गए दुखों का अंत हो गया। कह लगे मेरा तो जमा नालों भी कह लगे वाह जरा खत्म हो गया, भाव हुण वाह मेरा जमा नाल नहीं पैना, हुण जम साडे विकार जिहड़े सानूं जीण नहीं देंदे ते रब दे दर ते भी आपां सुरखरू हो सकदे। गुरु साहब आखदे ने कह लगे बिन तेल दीवा क्यों जले। कदी तेल तो बिना दीवा बलिया, तेल तो बिना दीवा कदी बलिया बिल्कुल भी नहीं। साहब आखदे ने बिल्कुल बल सकदा है। तेनों मैं ये दसदा हाँ ढंग ते तरीका। पोथी पुराण कमाईए। पोथी पुराण का भाव है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई चंगी विचार तू अपना कमा जीवन में। कह लगे जदों तू इनू कमावेगा पोथी पुराण कमाईए भाव वट्टी इत तन पाईए। इस शरीर विच भाव की भाव परमात्मा दे डर की वट्टी अपने अंदर भाव बत्ती बार। तू सदा परमेश्वर के भै विच रहा कर, उनके डर विच रहा कर। कभी भी ये ना आखिया कर भी मैं तो किसी तो नहीं डरदा। सानू गुरु का भै परमेश्वर का भै सदा होना चाहिए। याद रखियो जेड़े मनुख रब के भै विच रहिंदे ने रब का उन्हां दे प्रति होर सत्कार प्रेम वध जांदा है। ते जेड़े मनुख आखदे भी सानू डर ही नहीं लगता, ऐसे हंकारी मनुख अज नहीं तो कल बिनस ही जाते हैं। सतगुरु पातशाह जी आखदे ने भी अपने जीवन विच तू भाव की वट्टी बार फिर वेख। कह लगे सच बूझण आन जलाइए ये तेल दीवा इउं जलै कर चानण साहिब तौं मिलै। जिदन तेरे जीवन में चानण हो गया तेन तेरे मालिक नाल मिलाप हो जाना, परमेश्वर नाल तेरी सांझ बन जानी, उस करते नाल तेरी सांझ बन जाएगी, तेरा जीवन सफला हो जाएगा। हुण दीवे तो तकरीबन सारे होंगे। साढ़े कोल मत रूपी दीवा है पर उनकी हालत किहो जी है। एक निक्की जी उदाहरण होर आपां समझिए फिर आपां समाप्ति करनी, कीर्तन का समा हो गया। एक मित्र अपने मित्र के घरे गया ते वो अखां तो अन्ना सी। हुण याद रखियो हनेरे नूं वेखण वास्ते भी अखां दी लोड़ है
ते चानन नूं वेखण वास्ते भी अखां की लोड़ है। हुण हनेरे नूं जदों वेखना अखां नाल, चानने नूं वेखना अखां दे नाल, ते अखां की वरतों भी उदों की जा सकती जे अखां दे विच जोत होवे। बिना जोत तो अखां भी काम नहीं करती। हुण किसी मनुख दीयां अखां होण पर जोत ना होवे तां भी नहीं वेख सकदा, उहदा ते चानना हनेरा इक्को बराबर है। गुरु साहब आखदे ने भी ऐसे मनुखां दी गिणती बहुत घट है जिहड़े बेचारे अखां करके नेत्रहीन ने। आपां उन्हां नूं नेत्रहीन मनने आ, अन्ने कहने आ भी जिन्हां दे नेत्र नहीं हन। पर मैं कई बार वेख्या नेत्रहीन बंदे भी जीवन में इन्नी चंगी कमाई कर जाते हैं, दुनिया सदा उन्होंने याद करती रहती है। एक दो मिसाल के तौर पर भाई लखविंदर सिंह हजूरी रागी श्री दरबार सिंह अखां तो नेत्रहीन ने, पर अंदरों जीवन उन्होंने रोशन है। जीवन उन्होंने रोशन है। उन्होंने जीवन ही रोशन नहीं बल्कि दूजियां के जीवन को भी रोशन कर रहे हैं गुरबाणी के राह। ते गुरु साहब आखते हैं उन्हों की गिनती ज़्यादा है जिन्हों की अखां हन, अखां दे हुंदियां होया भी नेत्रहीन ने, अखां दे हुंदियां भी नेत्रहीन ने। इहो जिहे लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है। सतगुरु पातशाह जी ने रब्बी बाणी में आखे, अंधे ये ना आखियन जिन मुख लोयन नाहे, अंधे से ही नानका खसम कुथी। अन्ने ते उन्हें जिहड़े अपने मालक नूं विसार के भुला के ते अपना जीवन गुजार रहे। अन्ने ते मनुख वो ने जिन्हां नूं चंगा ते माड़ा संसार विच नहीं दिस रहा कि असीं की कर रहे हैं, की करना चाहिए, सी साडा कीता होया प्रवान होवेगा या नहीं। गुरु साहब ने बड़ी कृपा की है बाणी के अंदर, सानू ये गल समझा दी भी तेरियां अखां ਜਿਹੜੀਆਂ ने उदण वाकिया ही वेखना शुरू कर देणगियां जिदण तेरे अंदर गुरु शब्द का वासा होगा। फिर तू उदण ये अरदास करेगा, ए नेत्रों मेरे हर तुम्हें जोत रखी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई। सतगुरु पातशाह जी कह लगे फिर इन्हां नेत्रां नाल जदों तू वेखेगा, ये विस संसार तुम देखदे हो हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। फिर जदों तू इन्हां नेत्रां नाल वेखेगा, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। इन्हां नेत्रां नाल वेखेगा तेनू पता लगेगा फरीदा खालक खलक खलक वसै रब माही, मंदा किसनू आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। सारियां विच अकाल पुरख दी जोत तेनू नजर आवेगी उदों जदों तेरी इन्हां अखां दे विच अकाल पुरख दा शब्द वस जावेगा। कह लगे हुण वो नेत्रहीन मनुख अपने मित्र दे घरे गया ते शाम नूं जदों वापस मुड़न लगा ते उहदे मित्र ने ना एक दीवा बाल के उहनूं फड़ा दिता। वो अगों कहंदा भी ये की, कहने लगा दीवा है। हुण नेत्रहीन मनुख जिहड़ा उहने अगों अपने मित्र नूं आख्या, कह लगे किहो जिहा तूं मेरे नाल मजाक कर, मजाक ही है ना भी अखां मेरियां है नहीं ते दीवा तूं मैनूं फड़ाउण दिया। दीवे दा नेत्रहीन बंदे नाल की संबंध है? दीवा तो तां मेरे किसी काम आवे ना जे मैनूं दिसदा होवे, मैं दिसते रहा नहीं। तो उन्हें आख्या भी भलिया हनेरा मैं नहीं ये कहंदा भी ये दीवे का संबंध तेरे नाल है, पर हाँ ये दीवा बाल के मैं इस करके तेनों फड़ाया भी जदों तू रस्ते ते तुरदा होवेगा, सामने कोई मनुख आ रहा है तो घट्टो घट उन्होंने तो दिसेगा भी कोई मनुख आ रहा है, तेरे हाथ में दीवा बलदा होवेगा, वेख के उन्होंने पता लग जाए, पासे हो जाएगा, साइड पर हो जाएगा। हुण वो नेत्रहीन मनुख तुर पिया, हाथ में दीवा फड़िया, जदों तुरया जा रहा है तो की होया, अचानक रस्ते में किसी नाल टकरा हो गया। जदों टकराया तो हुण नेत्रहीन मनुख कहता भी की गल तेनों दिसदा नहीं, तू अन्ना है। हुण अगे जिहड़ा मनुख है वो आखदा भाई मैं तो अन्ना नहीं, मैनूं लगदा भी तू अन्ना है। वो कह लगा हाँ मैं वाकई अन्ना हूँ, पर मेरे हाथ में फड़िया होया ये दीवा तेन नजर नहीं आया। वो कह लगा भाई दीवा तो तू फड़िया पर बुझिया होया, दीवा फड़िया पर बुझिया होया, ये हालत साडी है, एक दूजे में टकरा रहे हैं, साडे कोल मत रूपी दीवे ने गुरु शब्द के ज्ञान तो बिना बुझे हुए, एक दूसरे में टकरा रहे। टकरार का मतलब ये है भी दीवे हन, बुद्धि है पर अकल ते समझ नहीं, जिन्ना चिर अकल ते समझ नहीं मिलती इन्ना चिर टकराते ही रहांगे। गुरु तो लैके सिक्ख्या, गुरु तो लैके ज्ञान अपने जीवन को रोशन करिए तां जो साडी सदा ही दिवाली बन जाए, एक दिन नहीं
2 दिन नहीं, सदा ही दिवाली बने। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਆਪਸੀ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਸਾਡਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ कि दीवे की लो सदा ही उच्ची बलदी उतां उठती है, आकाश वाल नूं जाती है। सानू ये समझना चाहिए भी सानू सिख कौम नूं सदा अगे वधना चाहिए। सानू उन्हां कामां भी यतनशील होना चाहिए जिहड़े सिख कौम नूं बुलंदियां ते लैके जाण, जिहड़ी सिख कौम नूं रोशन करन। सानू वो कर्म करने चाहिए, वो काम करने चाहिए ने जिहड़े सानू मान ते सत्कार देण, सानू दुनिया दे विच इज्जत प्रदान करन। दीवे का काम सदा ही यह है, दूसरे दे हनेरे नूं, सामने दे हनेरे नूं दूर करता है। सिख भी जदों दीवा बालेगा तो दूसरे दे जीवन, अपने जीवन नूं रोशन ही करेगा, दूसरे दे जीवन नूं भी रोशन करने का यत्न करेगा। दूसरी गल ये सदा ही तरक्की वाल जाता है। ते तीसरी दीवे की गल महानता यह होंदी है भी वो आप तो रोशन होंदा है, वो हज़ारां ते लखां दीवियां नूं रोशन करने की ताकत रखता है। ਆਪਾਂ भी गुरु तो असीस लैके जीवन में गुरु शब्द का दीवा बाल के दूजियां दे हिरदियां विच भी गुरु शब्द का दीवा बालन का यतन करिए, तां जो उन्हां दे जीवन विचों भी वहम भरम भुलेखे जिहड़े ने दूर हो जाण ते उन्हां दा जीवन में चढ़दी कला वाला होवे। सतगुर किरपा करन, सानू सारिआं नूं असीस बख्शण ते अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखण। गुरमत विचार करदिआं, इतिहासक विचार करदिआं दास पासों बेअंत भुलां गलतियां हुईयां, किसी की शान के खिलाफ बोलिया गया हुए, दास खिमा का जाचक है। आप सरबत संगत गुरु समर्थ बख्शण योग हैं, बख्श लेना जी। आओ समा कीर्तन का है, सत्कार योग भाई से भाई मंगल सिंह जी हजूरी रागी जथा आप जी नूं रस पिंडे कीर्तन के नाल निहाल करनगे। आप जी ने इसे तरह बड़े प्यार के नाल बैठण की कृपालता करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।